दोस्तों, हमारे चैनल पर खान सर के सभी विषयों के पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आज हम विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आज हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ये यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, इसके साथ साथ एसएससी, रेलवे, एनडीए, बीएसएससी, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस आदि सभी परीक्षाओं में काम आएगा। आज कोशिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये खान सर द्वारा पीडीएफ नोट्स तैयार किया गया है। कुछ खास बेसिक जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें दिया है सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। तो लोग पूछेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है वह जीव विज्ञान होता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसका पहला भाग है जूलॉजी और दूसरा भाग है बॉटनी। अब हम देखते हैं कि जूलॉजी क्या होता है। तो जूलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी के जनक अरस्तु माने जाते हैं। और बॉटनी क्या है? बॉटनी इसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। तो इसमें समझ में आ गया अंतर क्या है कि जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, अर्थात कोई भी जीव की सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका ही है। सभी प्राणी कोशिका से ही मिलकर बने हैं। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है। यहाँ देख सकते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधी खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछेगा पेपर में कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवेनहॉक को। अब हम आगे देखते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो पूछेगा पेपर में, कहेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने। ये पेपर में पूछ भी चुका है। तो हम आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र, जिसे हम ब्रेन भी कहते हैं या स्नायु भी कहते हैं, वही होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र ब्रेन स्नायु की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अंडाणु होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म शुक्राणु होता है। कुछ नोट्स हैं, इसको हम देखते हैं। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने पर शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर, जिसे हम जिगर या एक यकृत के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है। यह अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर देता है। कहने का मतलब है, यदि कहीं पर हमें चोट लग जाती है तो आप देखते होंगे कि वह धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो वहाँ पर जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता है।
तो जहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है वहाँ पर ठीक नहीं हो पाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और जहाँ कोशिका विभाजन होता है वहाँ पर धीरे धीरे वो अपनी पुनः अवस्था ले लेती है और चोट ठीक हो जाती है। तो सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन यकृत में होता है। आगे हम देखते हैं, कोशिका के अंग दिया है। कोशिका के अंग में पहला अंग है जीव द्रव्य। यह क्या है देखते हैं। इसकी खोज पुरुकुंजे ने किया था। यह तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया है। पेपर में पूछेगा जीवन का भौतिक आधार किसे बताया गया है, तो आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य को। और किसने बताया है, तो ये हो जाएगा हेक्सले ने। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला है कोशिका द्रव्य और दूसरा है केंद्रिका द्रव्य। आप कोशिका की संरचना को थोड़ा समझ लें। कोशिका इस आकार में थोड़ा बना होता है और इसके अंदर छोटे छोटे इसके कई भाग बने होते हैं और इन सभी भागों में यहाँ पर इसका केंद्रक होता है और इसमें ऐसे 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 करके थोड़ा थोड़ा सभी जगह कोशिका द्रव्य भरा रहता है और यह गाढ़ा होता है। तो यही इसमें 80% भाग इसमें जल पाया जाता है। इसकी मात्रा में 1% की कमी होने पर व्यक्ति को प्यास लगने लगती है और कोशिका द्रव्य के 10% की मात्रा में कमी होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब समझ लीजिए कितना खतरनाक है जीव द्रव्य। आगे हम देखते हैं, कोशिका द्रव्य कोशिका को सूखने से बचाता है। अगर कोशिका द्रव्य में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो वह सूख जाएगा, इसीलिए यह कोशिका को सूखने से बचाता है। इसमें पानी 80% भाग पाया जाता है जो कि कोशिका को सूखने से बचाता है। आगे हम बात करें तो कोशिका भित्ति आ गया। कोशिका भित्ति आगे बात करें तो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जिसको हम सेल वॉल भी कहते हैं। तो भित्ति का मतलब होता है दीवार, कोशिका का मतलब होता है कोशिका, अर्थात कोशिका की दीवारों को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति जो ये बना होता है यह सेलुलोज का बना होता है। ये जो बना है यह सेलुलोज का बना होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है, यह केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। जीवाणु एक पादप होता है। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक भी एक प्रकार का पादप है और इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। आगे हम बात करें कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या है? यह जंतु तथा पादपों दोनों में पाया जाता है। जो कोशिका भित्ति था वह केवल पादपों में पाया जाता था। ये जो कोशिका झिल्ली है यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि कोशिका के सभी अंग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, तो जो जिसके अंदर पाए जाएंगे वही है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थों का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। यह अर्धपारगम्य होता है। अर्धपारगम्य का मतलब केवल कुछ ही भाग इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आगे हम कोशिका झिल्ली की संरचना को देख लेते हैं। तो देख लीजिए यही है कोशिका झिल्ली। इसको आप अच्छे से समझ लें। कोशिका झिल्ली
इसमें एटीपी सिंथेज, परिमाइटोकांड्रियल अवकाश, राइबोसोम, क्रिस्टी, कण, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, डीएनए आदि संरचनाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। आगे हम माइटोकांड्रिया को देखते हैं। माइटोकांड्रिया, जिसको हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं, इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। यह आपसी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र, जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलता है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या गृह शक्ति गृह कहते हैं। तो पूछेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है कि कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया। यहाँ पर एक शब्द आया है क्रेब्स चक्र। ये क्रेब्स चक्र क्या होता है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये माइटोकांड्रिया हो गया। माइटोकांड्रिया में इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये जो संरचना है इसी को हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्रेब्स चक्र क्या होता है। माइटोकांड्रिया के अंदर जो इस प्रकार की संरचना पाई जाती है वही क्रेब्स चक्र होता है। आज हम यहीं तक समझते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।